कविता एक टाइगर के वर्णन से शुरू होती है जो बहुत सुंदर है और अपने छोटे पिंजरे में चल रहा है। उसकी त्वचा पर सुंदर धारियां हैं और उसके पंजे मखमल जैसे कोमल हैं। लेकिन टाइगर खुश नहीं है और पिंजरे में कैद होने को लेकर काफी गुस्से में है। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. कोई उसके पैरों की आवाज़ भी नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर मखमल जैसे कोमल हैं और उसके कदमों की आवाज़ भी नहीं होती। यहाँ कवि कहता है कि चिड़ियाघर में सीमित टाइगर के शरीर पर चमकीली धारियाँ हैं और वो दिखने में बहुत सुंदर है, किंतु वह सुखी नहीं है क्योंकि टाइगर केवल कुछ ही कदम उठा सकता है। पिंजरा बहुत छोटा है, उसमें चलना आसान नहीं है। टाइगर अपने पिंजरे में सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. कवि कहता है कि यदि यह टाइगर मुक्त होता तो वह अपने आप को वाटर होल्स के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता ताकि वह एक हिरन को आसानी से पकड़ सके, ताकि वह इसे अपना भोजन बना सके। मूल रूप में कवि यह कहना चाहता है कि एक टाइगर का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में टाइगर ऐसा नहीं कर सकता। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. कवि कहता है कि अगर टाइगर मुक्त हो जाता तो वह जंगल के भारी इलाके में स्थित घरों के आसपास घुराने लग जाता। वह अपने तेज दांत और पंजे से लोगों को आतंकित करता। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा होता। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब कवि उस टाइगर की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। उसका कहना है कि टाइगर एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि चूंकि टाइगर सलाखों के पीछे है, इसीलिए उसकी क्रूरता भी सलाखों के पीछे है। वह कभी भी विजिटर्स को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे में बंधी हुई है। इसलिए वह कभी भी विजिटर्स को आतंकित नहीं करता और उन पर हमला नहीं करता। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. कवि कहता है कि रात में टाइगर गश्त करने वाली कारों की आवाज़ें सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिसका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में टाइगर इन कारों की आवाज़ सुनता है। वह अपनी चमकती आंखों से चमकते सितारों को देखता है। कवि कहना चाहता है कि टाइगर उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकता। वह रात में सितारों को घूरता है।